मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर किस चीज़ के बारे में है कि ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है ये एक टेक्निक होती है डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग की टेक्निक है जो कि इस अजम्पशन पे चलती है कि सारी तरह की कॉस्ट, ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और वो कैटेगरीज है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। और ये जो डिसीजन की टेक्निक है ये वेरिएबल कॉस्ट पे बेस्ड होती है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो कि पीरियड कॉस्ट है वो इररिलेवेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। और अगर एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट है तो उसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट मानते हैं। अब ये सारी बातें तो थ्योरेटिकल थी। प्रैक्टिकल इस पे एक मार्जिनल कॉस्ट शीट होती है। ये कॉस्ट शीट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी कॉस्ट शीट के ऊपर है इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज बेस्ड इसी कॉस्ट शीट के ऊपर है। तो ये कॉस्ट शीट क्या बोलती है, वैसे हम लोग जानते ही हैं कि सेल्स में से लेस कर देते हैं जब हम वेरिएबल कॉस्ट, तो आ जाता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से जब माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो आ जाता है प्रॉफिट। ये चीज़ बिल्कुल याद होनी चाहिए ऐसे कैसे, इससे हमें दो तीन बातें और पता चलती हैं। एक बार पहले वापस बोल देते हैं इसको। सेल्स में से लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो आ जाता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो आ जाता है प्रॉफिट। अब इसको देखने से ये बात और पता चली कि जो वेरिएबल कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सेल्स आ जाएगा। मतलब कि जैसे सेल्स 5 थी और हमारा जो 2 रुपए का है, 3 रुपए का है वो वेरिएबल कॉस्ट है, तो 2 रुपए हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो सेल्स आ जाता है, 3 और 2 5 हो जाते हैं। और मान लेते हैं हमारा कि फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा 1, तो प्रॉफिट आ जाएगा 1 रुपए। 1 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। 2 रुपए कंट्रीब्यूशन में से हमने से फिक्स्ड कॉस्ट 1 रुपए लेस कर दिया तो आ गया प्रॉफिट 1 रुपए। अब अगर हम प्रॉफिट में से प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दें एक और एक तो आ जाता है कंट्रीब्यूशन। ये चीज़ें और ये फॉर्मूलाज आगे इस चैप्टर में यूज होंगे। आगे चलते हैं। आगे इस चैप्टर में क्या बोला है, आगे नोट्स में हमें बताया कि पहला तो फॉर्मूला वही है जो कि इस मार्जिनल कॉस्ट शीट से निकल कर आया है, जो कि बोलता है कि कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि हम वेरिएबल कॉस्ट के एक्सेस में जितनी भी सेल्स करते हैं तो वो सारी क्या होती है, कंट्रीब्यूशन होती है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्वल्स टू S माइनस V। और सेकेंड पॉइंट है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को हम PV रेशो भी बोलते हैं। ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स के रिलेशन को डिफाइन करता है। ये सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स का कितना परसेंटेज है इस चीज को बताने वाला रेशो है। तो इसका फॉर्मूला भी यही होगा। PV रेशो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, यानी कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज है। अब एक और है वेरिएबल कॉस्ट रेशो। ये भी सेल्स के से रिलेटेड है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो सेल्स का कितना परसेंटेज है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट रेशो बोल देते हैं, या फिर हम 100 में से PV रेशो लेस कर देंगे तो भी वेरिएबल कॉस्ट रेशो आ जाएगा। क्योंकि अभी अभी हमने कॉस्ट शीट में देखा था कि सेल्स जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। तो जब हमने PV रेशो यानी कि कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज लेस कर दिया 100 में से तो बचेगा वो सेल्स का वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज होगा सेल्स से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर में ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये एक लेवल ऑफ सेल्स होता है, मतलब सेल्स का एक लेवल जिस पर कि हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस का एक पॉइंट है। लेवल ऑफ सेल्स से क्या पता चलता है कि है तो ये सेल्स ही, पर एक ऐसा पॉइंट है सेल्स का जिसपे प्रॉफिट और लॉस दोनों ही नहीं होते, और सेल्स ही निकालने का है। इसलिए इस फॉर्मूला को, जो BEP का फॉर्मूला होगा, या आगे सेल्स के लेवल को निकालने के लिए भी सेम इसके जैसा ही कुछ काम में आएगा, क्योंकि ये भी सेल्स ही होती है। बस इतनी सेल्स करो कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। कॉस्ट भी कौन सी, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे, क्योंकि इस पे जो ब्रेक इवन पॉइंट है इस पे कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट के, इसलिए हमारा प्रॉफिट भी नहीं होता लॉस भी नहीं होता। कैसे नहीं होता देखते हैं, एक मिनट वापस कॉस्ट शीट पे चलते हैं। कॉस्ट शीट में दिया हुआ था, कॉस्ट शीट में दिया हुआ था कि हम फिक्स्ड कॉस्ट में से, कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। अगर ये कंट्रीब्यूशन 2 रुपए है और फिक्स्ड कॉस्ट भी 2 रुपए हुई तो प्रॉफिट क्या आएगा, 0। 2 में से 2 लेस हो जाएगा, 0 आ जाएगा।
यानी कि कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट जिस पॉइंट पर इक्वल हो जाते हैं वहां पे प्रॉफिट जीरो हो जाता है, ना तो लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है। तो वही ब्रेक इवन पॉइंट होता है। कुल मिला के हमें कंट्रीब्यूशन से हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करना है, मतलब कि कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। तो वो पॉइंट जिस पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाएगा उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट बोल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी ऐसा ही बनेगा, फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन से लेना देना है इसका। तो फॉर्मूला भी ऐसे ही बनेगा। अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट्स में तो हम फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है 6 लाख रुपीज, अगर 6 लाख रुपीज फिक्स्ड कॉस्ट है और हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 6 रुपए, तो हमको 1 लाख यूनिट्स बेचनी पड़ेगी, 1 लाख यूनिट्स बेचनी पड़ेगी, तब जाके हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी। क्योंकि हम एक यूनिट पे कमाते हैं 6 रुपए, 1 लाख यूनिट बेचेंगे तो 6 लाख रुपए कमा लेंगे और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आती है 6 लाख की, तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। अगर ब्रेक इवन पॉइंट को वैल्यूज में निकालना है तो उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वैल्यूज में आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जो पीवी रेशियो है ये प्रॉफिट का परसेंटेज है, सेल्स में कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है। अगर हम इसको फिक्स्ड कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू में आंसर आ जाता है सेल्स का डायरेक्ट। और नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें है वो है मार्जिनल सेफ्टी। मार्जिनल सेफ्टी क्या होती है? जब हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के बाद में उसके ऊपर जितना भी सेल करते हैं एक्चुअल सेल्स, वो सारी होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को का फॉर्मूला होता है एक्चुअल कॉस्ट में से बीईपी लेस कर देंगे, क्योंकि बीईपी के ऊपर वाली सारी सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। तो एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे बीईपी, और अगर इसको परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है तो डिवाइड कर देंगे एक्चुअल सेल्स से। ये आ गई हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये एक्चुअल सेल्स कितना परसेंटेज है, तो एक्चुअल सेल्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए हमें कितनी सेल्स करनी है? क्वेश्चन हमें एक प्रॉफिट बताएगा कि मुझे 50,000 का प्रॉफिट कमाना है या 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए सेल्स बताओ। तो सेल्स की वैल्यू भी ऐसे ही निकलेगी, कुछ इसी तरह निकलेगी जैसे हमने बीपी निकाला था, क्योंकि बीपी भी एक सेल्स का लेवल ही होता है। अगर हमें सेल्स निकाली है यूनिट्स में, तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करना है कंट्रीब्यूशन से, इसलिए हमने फिक्स्ड कॉस्ट को तो डिवाइड किया है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। इस बार हमें सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं करनी, हमें प्रॉफिट भी कमाना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट और डिवाइड बाय कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो वो आ जाएगा, सेल्स की यूनिट्स आ जाएगी। इस बार हम 6 लाख और इसको मान लेते हैं 60,000, तो 6 लाख और 60,000 को अगर ऐड कर देंगे तो 6 लाख 60,000 कमाने में 6 लाख की तो फिक्स्ड कॉस्ट कवर करनी है और 60,000 में फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कमाना है। तो उसकी सेल्स कितनी यूनिट करें, तो कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर देंगे। कंट्रीब्यूशन हमारा था 6 रुपये, तो हमें कुल मिला के 6 लाख 60,000 को डिवाइड करना है 6 रुपये से, तो हमारा जो यूनिट्स आ जाएगी सेल्स की 1,10,000 यूनिट्स हमें सेल करनी पड़ेगी, जिससे हमें डिजायर्ड प्रॉफिट 60,000 का कमा लेंगे। अगर वैल्यू में निकालना है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, पीवी रेशियो से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है ये। और इसके बाद में हम देखते हैं एक और फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूला में इसने पूछा है कि कुछ डिजायर्ड ब्रेक इवन पॉइंट की बात आ जाती है। हम ब्रेक इवन पॉइंट को चेंज करना चाहते हैं। हमने बोल दिया कि हम ब्रेक इवन पॉइंट चाहते हैं कुछ, मान लो 1,20,000 की यूनिट्स पे, तो उस यूनिट पे जाके हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए, तो हम सेलिंग प्राइस क्या रखें? कोई ऐसा सेलिंग प्राइस, जैसे कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है 12 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट होगी, तो हम 1,20,000 की यूनिट्स बेचेंगे, तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस हुआ 10 रुपए, तो हमारी 12 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगी। ऐसा ही कुछ यूनिट्स बोलता है ये। तो वो इसको ये हमें यूनिट्स बता देगा कि हमें जैसे डिजायर्ड ब्रेक इवन पॉइंट जो रखना है वो बता देगा, लेकिन पूछेगा क्या? सेलिंग प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिजायर्ड ब्रेक इवन पॉइंट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब इस फॉर्मूला को समझे कैसे? अभी हमारे सामने फॉर्मूला था ब्रेक इवन पॉइंट का। ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला में इसने क्या लिखा हुआ था? बीईपी इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसने बीईपी हमको दे दिया और इसने पूछा है सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस हमने मार्जिनल कॉस्ट शीट में देखा था कि सेल्स प्राइस दो चीज़ों से बनता है, वो है कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट।
तो सेल्स प्राइस निकालने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का पता होना चाहिए। बीईपी इसने दे दिया, तो बीईपी आ जाएगा नीचे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चला जाएगा ऊपर। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट करेंगे तो हमारे पास में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। वही इस चीज इसने यहाँ पे फॉर्मूला में यूज दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिजायर्ड बीईपी, जो कि हमें देगा। और लेकिन खाली कंट्रीब्यूशन तो सेल्स प्राइस होता नहीं है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी ऐड करनी पड़ती है, तो उसमें ऐड कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो वो आ जाएगा सेल्स प्राइस। आसान सी चीज थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इसका क्वेश्चन है प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर। अब आगे इसने कुछ और फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, वो है प्रॉफिट की इक्वेशन दी हुई है कुछ, जैसे कि सेल्स को प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, उस कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाता है। ये हमने मार्जिनल कॉस्ट शीट में देखा था। या फिर हम प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सेल्स यूनिट्स को मल्टीप्लाई करा देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो उसको हम माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट से, तो भी प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक और फॉर्मूला है प्रॉफिट का, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करा देंगे तो भी प्रॉफिट आ जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे समझ में आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या थी, ब्रेक इवन पॉइंट से जब हमने ऊपर जो सेल्स करी वो सारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी। ब्रेक इवन पॉइंट तक हम फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर चुके होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो यानी कि हट चुकी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो सेल्स है उसमें जितना भी हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा उसमें फिक्स्ड कॉस्ट लेस नहीं होगी, वो सारा कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज यानी कि पीवी रेशो ही हमारा टोटल प्रॉफिट होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से पहले ही फिक्स्ड कॉस्ट लेस हो चुकी होती है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर हम पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करा दें यानी कि बीईपी रेशो से ऊपर की जो सेल्स हुई है उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन हमारा प्रॉफिट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट उसमें लेस नहीं होती। और एक और फॉर्मूला है इसमें, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो भी वो आ जाएगा, सेम बात है। और आगे इसमें एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, वो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का एक और तरीका, वो है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स यूनिट, तो उससे भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आता है। मतलब कि 2 ईयर का हमें डेटा दिया होगा जिसमें हमें बता रखा होगा कि हमने 5 लाख कमाया था 2013 में और 6 लाख कमाया था 2016 में, तो प्रॉफिट में चेंज हुआ 1 लाख का, लेकिन हमें 5 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए 2013 में 50 लाख की सेल्स करनी पड़ी थी, और उसके लिए 2014 के लिए 6 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें करनी पड़ी थी 60 लाख की सेल्स। तो जब हमने 10 लाख की सेल्स बढ़ाई तो हमारा 1 लाख का प्रॉफिट बढ़ा, तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम कर देंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 0.1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला एक और है। पीवी रेशो में हम इस बार सेल्स की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, कंट्रीब्यूशन के लिए डिवाइड किया था सेल्स की यूनिट से, ज़्यादा काम पीवी रेशो का ही होगा इसमें क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल में इसी का क्वेश्चन ज़्यादा है। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स वैल्यू, इसका क्वेश्चन दिया होगा, 2 हमको डेटा दे रखे होंगे, सीधा सा फॉर्मूला लगाना है उसमें, तो उसका आंसर भी आ जाएगा। आगे देख लेते हैं तो क्या है, एक है इंडिफरेंस पॉइंट। ये इंडिफरेंस पॉइंट का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि इसको या तो मैं बाद में अलग से इसको क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा या फिर कोई एग्जांपल लेके चलना पड़ेगा, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला है चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट में जो चेंज हो रहा है अगर हम उसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के, फिक्स्ड कॉस्ट का चेंज टोटल का चेंज होता है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का जो चेंज अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो वैसे इंडिफरेंस पॉइंट होता क्या है, इट मीन्स लेवल ऑफ सेल्स या फिर प्रोडक्शन एट विच टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट ऑफ 2 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स बिकम सेम। 2 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स का एक ऐसा लेवल जिसपे दोनों का प्रॉफिट या फिर कॉस्ट बोलें, क्योंकि कॉस्ट सेम होगी तो प्रॉफिट भी वो सेम ही आएगा, तो वो जो है इक्वल हो जाता है। मतलब कि ये जो 2 प्रोडक्ट हैं ये डिफरेंट, ये सारी रिस्पेक्ट में सेम होते हैं, बस इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन एक ऐसा लेवल होता है सेल्स का जहाँ पे जाके इनकी कॉस्ट भी सेम हो जाती है, और जो इनकी मार्केट प्राइस है वो तो सेम होगी ही, तभी तो प्रॉफिट सेम आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बता दिया, अब आगे चलते हैं। और आगे इसमें ये इंडिफरेंस पॉइंट की बात है कुछ, ये बाद में देख लेंगे। और इसमें दिया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट इन केस ऑफ मोर देन 1 प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है तो बीईपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट,
WACPU। अब इसमें इसका फॉर्मूला है C1W1 प्लस C2W2 और ऐसे करते चलेंगे, डिवाइड कर देंगे W1 प्लस W2। कहना क्या चाहता है कि कंट्रीब्यूशन एक प्रोडक्ट का और उस प्रोडक्ट का वेट उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। मतलब कि जैसे 40 यूनिट है, जैसे 4 यूनिट है एक प्रोडक्ट की और उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 4 रुपये, तो उनको मल्टीप्लाई करा के 16 यूनिट जो आ जाएगा, 16 रुपये जो आ जाएगा वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे किसी प्रोडक्ट पे 2 रुपये का कंट्रीब्यूशन आता है और हम उसकी 2 यूनिट जो है बनाते हैं तो उस पर 4 रुपये का टोटल कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे करके सारे प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका है ऊपर ऊपर का। हर प्रोडक्ट को उसके कंट्रीब्यूशन, हर प्रोडक्ट की यूनिट को उसके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा के उनका टोटल कंट्रीब्यूशन ऐड करते जा रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं उनकी टोटल यूनिट्स। 10 इसकी, 50 इसकी, 20 इसकी, टोटल ऐड कर देंगे और जब टोटल का डिवाइड दे देंगे उन सब में तो आ जाएगा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, तो वही बात है, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करा करा के निकाला था और नीचे इनकी क्वांटिटी ऐड की थी। अगर दी हुई हो तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा। और उसके बाद में कंट्रीब्यूशन निकाल लिया हमने वेटेड एवरेज। अब ये जो बीईपी निकालना है उसका फॉर्मूला तो वही था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे डिवाइड होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट का। अब इससे हमारे पास ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अब हमें प्री डिफाइंड रेशो दिया होगा क्वेश्चन में एक, हम वो जो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट आया उसको प्रोडक्ट वाइज डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्री डिफाइंड रेशो में। जो रेशो जैसा क्वेश्चन देगा उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बीपी को अगर वैल्यू में निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले वैल्यू में निकालने के लिए फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। पहले पीवी रेशो निकालो, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल सेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट से, तो आ जाएगा पीवी रेशो। तो ये भी सिंपल था, मतलब इसमें टोटल प्रोडक्ट का लेते हैं, जो कुछ भी लेते हैं किसी एक प्रोडक्ट का नहीं लेते क्योंकि प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है। और स्टेप 2 क्या होगा, इसमें डिटरमाइन कर लेंगे ओवरऑल बीईपी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो, जो कि हमने स्टेप 1 में निकाला था। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ओवरऑल बीईपी आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। अब जो ओवरऑल बीईपी आया उसको किसी प्री डिफाइंड रेशियो जो हमको दिया होगा क्वेश्चन में उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है इस पर देख लेते हैं। और इसमें कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग के फैक्टर्स हैं, इसमें ज़्यादा कुछ काम की बात नहीं है। इसमें ऐसा है कि मटेरियल को अगर हम डिसीजन लेते हैं मटेरियल का, तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल की एक एक यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है ये सोचने के बाद में उस पर डिसीजन लेते हैं। लेबर 1 घंटा काम करने के बाद में कितना उस पर कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं ये चीज़ को ध्यान में रख के डिसीजन लेते हैं। मशीन की कैपेसिटी, 1 घंटा मशीन चलती है तो कितना कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, इस चीज़ पे ध्यान रख के डिसीजन लेना पड़ता है। सेल की यूनिट से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 1 यूनिट बेचने पे जितना कंट्रीब्यूशन है, और सेल्स वैल्यू पीवी रेशो, और लैंड भी है तो पर यूनिट ऑफ लैंड पे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो चीज़ इसमें देख लेते हैं। तो इन पे डिसीजन लिया जाता है। और आगे कुछ दिया हुआ है नहीं, इतनी नोट सीडिंग काफ़ी है इसके लिए। अब इसके प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन कर लेंगे।